नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है बायोलॉजी का पार्ट 6 यूग्लिना, जो कि प्रोटोजोआ का मेरे ख्याल से पार्ट 5th या 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज़ कंपोज्ड ऑफ। यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट में कौन सा क्लोरोफिल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन। ये डी वाला सही हो जाएगा। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन। यूग्लिना is a genus of single cell flagellate eukaryotes. When there is enough sunlight, Euglena utilizes chlorophyll A and B, and beta carotene produces sugar by photosynthesis. Euglena is believed to be surrounded by a protoplasmic capsule. अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यूग्लिना कंटेंस क्लोरोफिल टाइप्स, तो ये इसका हो जाएगा बी एंड ए, यानी ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास। इनमें से किस क्लास में यूग्लिना आता है? फाइटोमैस्टिकोफोरा या जूमैस्टिकोफोरा या राइजोपोडा या फिर एक्टिनोपोडा। अब देखिए, मैस्टिकोफोरा इसलिए क्योंकि फ्लैजिलेटेड है, और फाइटो इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार का प्लांट है, प्लांट से मिलता जुलता, मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग है। इन क्लास मैस्टिकोफोरा फ्लैजिला आर फाउंड एज लोकोमोटिव ऑर्गन्स, दैट्स वाई these are also called as flagellate. These show both heterotrophic and autotrophic types of nutrition. Therefore, it is said that in this class nutrition is most varied. Class Masticophora is classified as Phytomasticophora and Zoomasticophora. In organisms of Phytomasticophora, pigments are found. These are aquatic and covered by an exoskeleton of calcium. Organisms like Euglena, Chlamydomonas, Noctiluca, and Volvox are included. These are autotrophic and do photosynthesis. Organisms of Zoomasticophora are found as parasites or symbionts. Some organisms are marine. Examples are Leishmania, Trypanosoma and Giardia. तो जो फ्लैजिलेटेड है वो मैस्टिकोफोरा में आ गए, और मैस्टिकोफोरा में भी दो हिस्से हो गए, जूमैस्टिकोफोरा और फाइटोमैस्टिकोफोरा। यूग्लिना फाइटो में आएगा। फाइटो मीन्स प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टू वर्ड्स डेफिनेशन, दैट इज यूनिसेल्युलर एनिमल्स फॉर प्रोटोजोआ इज फाउंड रेदर अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटेड टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टू दिस डेफिनेशन। यूनिसेल्युलर एनिमल्स, इसमें यूग्लिना फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि यूग्लिना फाइटो एक तरीके से क्लोरोफिल वाला है, इसलिए वो प्लांट से मिलता जुलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूग्लिना। द प्रोटोजोन्स आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बट बॉडी ऑफ यूग्लिना इज एनवेलप्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड पेलिकल. Therefore, Euglena is exception. Euglena in example of protozoa is found in rather unsatisfactory. They possess the characteristic features of plants and animals. आगे बढ़ते हैं। पैरामाइलम बॉडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामाइलम बॉडीज़ आर रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, या फिर बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ यूग्लिना, या फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, या फिर माइक्रोन्यूक्लियाई। तो इसमें हो जाएगा रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, क्योंकि पैरामाइलम जो होती है ये रिजर्व फूड है यूग्लिना में, और इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड सिमिलर टू स्टार्च. यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स. द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल which aids in the synthesis of carbohydrates to be stored as starch granules or paramylon. तो जान लीजिएगा पैरामाइलम जो है ये कहीं ना कहीं रिजर्व फूड है यूग्लिना का। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडिस इज मेनली, तो पैरामाइलम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? पैरामाइलम. रिजर्व फूड इन यूग्लिना इज पैरामाइलम. द क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिना कंटेन्स पायरनोइड्स which are used to synthesize paramylum. It is conversion products of starch. Paramylum is a क्या है? एक प्रकार का, तो एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो पैरामाइलॉन, दैट इज पैरामाइलम, इज अ कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू स्टार्च. द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल which aids in the synthesis of carbohydrate to be stored as starch granules and paramylon.
आगे बढ़ते हैं। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट फाउंड इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो यूग्लिना विरिडिस हो जाएगा। देर इज़ नो एविडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना विरिडिस बिकॉज इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस through longitudinal binary fission and sexual reproduction is absent. Reproduction begins with the mitosis of the cell nucleus followed by the division of cell itself. तो इसमें सेक्सुअल वो क्या नहीं होता, तो कहेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और यूग्लिना के बारे में ही अगला क्वेश्चन है। इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यूग्लिना में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो सही जवाब हो जाएगा पैरामाइलॉन ग्रेन्यूल्स। अर्थात पैरामाइलॉन इज अ कन्वर्जन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च वेयर इन सक्सेसिव ग्लूकोज रेजिड्यूज आर ज्वाइंड बाय बीटा 1,3 linkage and branches points having beta 1,6 linkages. The chloroplast found in Euglena contains chlorophyll chlorophyll which aids in the synthesis of carbohydrates to be stored or starch granules and paramylon. Paramylon is made in the pyrenoids of Euglena. आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं सेक्शन पर जो कि है प्लाज्मोडियम के बारे में। तो द ट्रोफोजॉइड्स ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, जो प्लाज्मोडियम का जो ट्रोफोजॉइड्स है वो कहाँ रहता है, तो दैट विल बी रिजाइडिंग इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। द ट्रोफोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। प्लाज्मोडियम इज द causative एजेंट ऑफ मलेरिया and the trophozoites are thick-walled cysts formed by plasmodium. It is the activated feeding stage of plasmodium found in the surface of erythrocytes. When the infected mosquito bites a healthy person, the sporozoites are passed on to the person. These sporozoites enter the circulation and reach the liver. The infected cell, known as zygote, bursts and releases the merozoites that develop into trophozoites. तो इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट हो जाएगी। स्पोरोजॉइट्स ही स्पोर होते हैं जो कि एक तरीके से स्पोर पजेसिंग होते हैं, तो जो कि एक तरीके से इन्फेक्शियस भी हैं। Each sporozoite carrying the sporozoite represent the infective form of malarial parasite. Each sporozoite has tapering end containing a single nucleus. When the female Anopheles mosquito bites a healthy person, the sporozoites are injected in his or her body along with saliva. The sporozoites go to the human liver for multiplication, which turns into मेटेरोजॉइड्स एंड अटैक्स ह्यूमन आरबीसी। तो ये कहानी है इसकी। आगे बढ़ते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो सही जवाब हो जाएगा स्पोरोजॉइड्स। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन, हीमोजोइन किस में पाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा मीरोजॉइट कंडीशन। मीरोजॉइट कंडीशन में या मीरोजॉइट स्टेज में प्लाज्मोडियम की मीरोजॉइट स्टेज में हीमोजोइन पाई जाती है। हीमोजोइन इज फाउंड इन मीरोजॉइट स्टेज। ईच साइटोप्लाज्मिक मास with one nucleus becomes an oval-shaped merozoids. The human genome granules are gathered at the center. Schizonte stage found in the liver cell and RBC. Trophozoite stage found in the RBC. Merozoites stage found in RBC. तो कहीं ना कहीं जो शाइजोन स्टेज है वो लिवर सेल और आरबीसी में होती है, और ट्रोफोजॉइट स्टेज जो है वो आरबीसी में होती है, और मीरोजॉइट स्टेज भी आरबीसी में होती है। तो इस तरीके की कंडीशन हो गई, आरबीसी आप इसको कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनोफिलीज इज, फीमेल एनोफिलीज में इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की कौन सी होती है,
तो गैमेटोसाइट्स हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी? गैमेटोसाइट्स। इस तरीके की स्थिति आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि व्हेन द फीमेल एनाफिलीज सक्स ब्लड मलेरिया इंडिविजुअल, द गैमेटोसाइट्स ऑफ द पैरासाइट फाइंड देयर वे into the gut of the mosquito. So this is the infected stage of the Plasmodium vivax, in which Anopheles mosquitoes will be involved. आप ऐसा कह सकते हो। Morus dots are found in erythrocytes of man infected with, तो ये किस में पाया जाएगा? तो मोरस डॉट जो है वो फैल्सीपैरम में होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो कह रहे हैं कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर नोन टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन। दे आर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मैलेरी। तो ये 4 विभिन्न प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। वैसे एक और स्पीसीज होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम नॉलेसी, KNOWLESIAE, नॉलेसी। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सोजेनस सेक्सुअल फेज, दैट इज स्पोरोगोनी, in which multiplication occurs in female Anopheles mosquitoes, and an endogenous asexual phase, that is schizogony, which takes place in the RBC of the infected cell. Different dots showed by different Plasmodium species are Plasmodium falciparum Morus dot, Plasmodium ovale और Plasmodium ये जो वाइवेक्स है इसमें क्या होता है? स्फनर्स डॉट, और प्लाज्मोडियम मैलेरी इसमें होता है जीमेंस डॉट। तो इस प्रकार ये इनके डॉट्स वगैरह हो गए। आगे बढ़ते हैं। इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेनुलेशन द कार्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ द पैरासिटाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज। तो इसमें क्या हो जाएगा? फैल्सीपैरम की बात हो रही है तो इसका मतलब मोरस डॉट हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन अफेक्ट द मोशन ऑफ मोरस क्लेफ्ट in Plasmodium falciparum. Infected erythrocytes in किसमें paragastric, sorry, infected erythrocytes in parasitized erythrocytes, and the generation of an actin network that seems to be required for vesicular protein trafficking from Morus dot. चलिए आगे बढ़ते हैं। मेच्योर गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है मेच्योर गैमेटोफाइट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ? तो वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में ही वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट पाया जाता है, उसकी लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं। मोटाइल जाइगोट इज़ फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो ये जो है सही जवाब क्या है? इसका हो जाएगा मोटाइल जाइगोट किस में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मोडियम। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम इज़ है क्या? ये डाइजेनेटिक है, अर्थात इसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है 2 होस्ट में। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोजॉइट इज़ अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज़ फाउंड इन। क्रिप्टोजॉइट्स ये स्टेज कहाँ पाई जाती है? तो लीवर ऑफ मैन, यानी आदमी के लीवर में पाई जाती है ये स्टेज। आगे बढ़ते हैं। द शाइजोन टेस्टिस ऑफ प्लाज्मोडियम इज़ फाउंड इन। शाइजोन टेस्टिस किस में पाई जाती है? स्प्लीन नहीं, ये हो जाएगा लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, इसमें पाई जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।